नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नेजल पॉलिप्स की परेशानी के बारे में। नेजल पॉलिप क्या होता है, क्यों होता है, उसके क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं और किन होम्योपैथिक दवाइयों की सहायता से आप नेजल पॉलिप की सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। विदाउट सर्जरी आप नेजल पॉलिप्स को ठीक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पड़ोस के बेल आइकन को दबा के ऑल सिलेक्ट करना ना भूलें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए। यदि आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे लाइव क्लिनिक पर आकर के जुड़ सकते हैं और आपके क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। उसकी होम्योपैथिक दवाई मैं आपको बताऊंगा। लाइव क्लिनिक डेली रात को 8:30 बजे होता है। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7880075175। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि नेजल पॉलिप क्या होता है। देखिए, नेजल पॉलिप्स एक ऐसी परेशानी है जिसमें जो आपके नाक का जो सेप्टम होता है, जो बीच की जो स्किन होती है, अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें अंगूर के गुच्छे के जैसे ओवरग्रोथ हो जाती है और इसी को हम पॉलिप्स बोल देते हैं। क्योंकि ये ओवरग्रोथ हो रही है म्यूकस मेम्ब्रेन की, इसलिए इसको पॉलिप्स बोलते हैं। और ये क्योंकि नोज में हो रही है इसलिए इसको नेजल पॉलिप्स नाम दे दिया जाता है। अब इसके यदि कारणों पर जाएं तो इसका कारण जो है कई सारे हो सकते हैं और अभी तक कोई फिक्स कारण मेडिकल साइंस में नहीं पता लग सका है कि इसका फिक्स कारण क्या है। पर यह देखा गया है कि हाइपर सेंसिटिविटी के कारण नेजल पॉलिप्स हो जाते हैं। यदि आप किसी चीज के प्रति हाइपर सेंसिटिव हो, कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो रही हो या एलर्जिक कंडीशन आपके शरीर में जल्दी प्रोड्यूस हो जाती हो, किसी खाने से, डस्ट से या किसी दूसरी चीज से आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होता हो नोज में, तो नेजल पॉलिप होने की संभावना रहती है। और एक और कारण आता है जो बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है कि आपको क्रॉनिक राइनाइटिस या क्रॉनिक साइनोसाइटिस की परेशानी हो तो आपको ये परेशानी हो सकती है। मतलब बहुत ज्यादा छींक, राइनाइटिस में बहुत ज्यादा छींकें आती है व्यक्ति को, तो बहुत ज्यादा यदि छींकें आ रही है आपको और नाक की जो अंदर की मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें सूजन आ गई है, तो आपको ये लंबे समय से यदि है, 1 साल 1.5 साल से आपको राइनाइटिस की परेशानी बनी हुई है, तो आपको नेजल पॉलिप होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये कुछ कारण थे। और अब इसके सिम्टम पर यदि मैं जाऊं और सिम्टम बताऊं आपको, तो सिम्टम में देखिए, यदि नेजल पॉलिप्स बन जाएंगे तो आपको पहली बात कि नोज में ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा होंगे, रुकावट होगी, आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है और आपकी नोज भी ब्लॉक हो सकती है। अब ये नोज ब्लॉक डे टाइम में हो सकती है, नाइट में हो सकती है, आप सोएंगे तब हो सकती है। यदि आप एक करवट पर सोएंगे तो जिस करवट पर सोए हैं उस करवट पर ब्लॉक हो सकती है। मतलब प्रोमिनेंटली देखा जाए, मोटे मोटे तौर पर, तो नोज ब्लॉक इसका एक सिम्टम है। अगला सिम्टम दोस्तों आता है नाक से ब्लीडिंग होना। तो यदि नेजल पॉलिप्स आपको हुए हैं और वहीं पर कहीं पर भी छोटी सी भी इरिटेशन उसको मिल गया और वो यदि रप्चर हो गया पॉलिप, तो नोज से ब्लीडिंग भी हो सकती है। या तो वो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस के रूप में होगा या पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस के रूप में आपको नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। अब यदि अगली हम बात करें तो आपको छींके आने की परेशानी हो सकती है, बार बार छींके आ सकती है। एक और सिम्टम इसका देखने को मिलता है हेडेक। यदि आपके नेजल पॉलिप्स हुआ है और उसमें कंजेशन बहुत ज्यादा हो गया है, पूरी तरीके से म्यूकस बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ये जो म्यूकस है, ये जो कफ है, ये जो गंदगी है, बाहर नहीं आने के कारण सिर में आपको दर्द पैदा कर सकती है और नेजल पॉलिप्स के कारण आपको हेडेक देखने को मिल सकता है। फ्रंटल हेडेक, सामने की साइड आपको सिर में दर्द होगा, या तो एक साइड होगा या दोनों साइड होगा या फिर पूरे सिर पर भी आपको हेडेक देखने को मिल सकता है। अगली दोस्तों एक कंडीशन आती है कि आपको लगातार पानी जैसा भी लसलसा चिपचिपा द्रव्य निकल सकता है। ये या तो पीला होगा या फिर ग्रीनिश कलर का आपको गंदगी, म्यूकस निकल सकता है। तो ये कुछ सिम्टम थे दोस्तों। इसके डायग्नोसिस के लिए आपको एक्सरे या एमआरआई करवाना होती है या फिर सिंपली ईएनटी सर्जन के पास आप जाएंगे तो एक टॉर्च लगा करके भी नाक में देखा जा सकता है कि यदि पॉलिप्स अंगूर जैसे जो गुच्छे हैं वो दिखते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये नेजल पॉलिप्स ही हो सकता है। अब यदि हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है इसके लिए। आपको केवल स्टेरॉइड्स या जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं वो दी जाती है और इसका कोई भी परमानेंट इलाज मेडिसिनल
नहीं है। सर्जरी में आपको सर्जरी यदि आप करवाएंगे तो क्योंकि ये एक फेस की सर्जरी होती है तो आपका फेस पे आप तो पहली बात ये कि कॉस्मेटिक सर्जरी यदि आप करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसका खर्च होता है। नॉर्मली सर्जरी करवाते तो बहुत भद्दी दिखने का चांसेस होता है, आपका चेहरा बिगड़ सकता है। अगली यदि बात करें तो कॉम्प्लिकेशन सर्जरी में हो सकती है, जिसमें यदि नेजल पॉलिश पूरी तरीके से नहीं निकल पाया और कुछ अमाउंट में उसकी जड़ बच गई तो फिर से नेजल पॉलिप्स हो सकता है। मतलब सर्जरी इसका कोई भी परमानेंट चारा नहीं है। तो और यदि हम बात करें एलोपैथिक ड्रग्स की तो भी कोई परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो एलोपैथी में तो इसका कोई प्रॉपर तरीके से फिक्स जड़ से इलाज नहीं है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, केवल मैनेजमेंट हो सकता है। होम्योपैथी की यदि बात करें तो होम्योपैथी में जड़ से आपका इलाज हो सकता है नेजल पॉलिप्स का। आपको 6 महीने से लेकर के साल भर तक आप दवाई लीजिए, पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। यदि आपकी बॉडी दवाइयों के प्रति अच्छा रिस्पॉन्स करती है तो आप 6 महीने से भी अंदर ही अंदर ठीक हो सकते हो, जड़ से परेशानी सॉल्व हो सकती है। तो इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाई काम आती है उस पर अभी मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है और बहुत अच्छा काम करेगा आपके नेजल पॉलिप्स की किसी भी प्रकार की कोई परेशानी में। यदि आपको ब्लीडिंग होती है, यदि आपको स्टिकी डिस्चार्ज निकलता है, यदि आपको सिर दर्द होने लग जाता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा छींके आती है और आपको हेडेक कंजेशन देखने को मिलता है, सारी परेशानी में ये कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नेजल पॉलिप्स की परेशानी जड़ से ठीक हो जाएगी। पर अगेन आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये तो है कॉम्बिनेशन, परंतु आपको आपके योग्य चिकित्सक से मिलना है और प्रॉपर मेडिकेशन लेना है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई इसके साथ आप चला सकते हैं। हालांकि ये जो कॉम्बिनेशन है वो इतना कैपेबल है कि आपकी परेशानी को जड़ से ठीक कर देगा। विदाउट यदि आप कोई सी दवाई यदि नहीं भी चलाते हैं तो भी ठीक कर देता है। पर यदि आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो आप आपके योग्य चिकित्सक से मिलिए और उनसे पूरा केस डिस्कस कीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस होती है, पूरी सिम्टम पर बेस होती है। आइए हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसमें एक एक दवाई आपको बताऊंगा। सभी दवाइयाँ 30 पोटेंसी में लेना है, एक ही कंपनी की आपको दवाई लेकर के आना रहेगी। एक एक दवाई के बारे में जानते हैं। सबसे पहली दवाई है काली बाइक्रोमिकम। काली बाइक्रोम एक बहुत अच्छी दवाई है नेजल पॉलिप्स की जो है परेशानी में, जिसमें आपको बार बार छींके आने की परेशानी रहती है, बार बार आपको नाक में इतना कंजेशन हो जाता है कि हेडेक होने लग जाता है, माइग्रेन जैसा दर्द होता है, एकदम फटने जैसा दर्द आपको देखने को मिलता है। तो उस परेशानी में काली बाइक्रोम बहुत अच्छी दवाई साबित होती है। काली बाइक्रोम को 30 पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में 10 ml की मात्रा में लेना है। अगली दोस्तों दवाई आती है सैंग्विनेरिया नाइट्रिकम। सैंग्विनेरिया नाइट्रिकम बहुत अच्छी और स्पेसिफिक दवाई है आपके नेजल पॉलिप्स के लिए। यदि आपको नेजल पॉलिप्स है, बहुत ज़्यादा छींकें आती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन नाक में देखने को मिलता है, एक भद्दी सी और एक अजीब सी स्मेल आपको हमेशा नाक में बनी रहती है और नाक से यदि ब्लीडिंग भी कभी कभी होती है तो सैंग्विनेरिया नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवाई साबित हो सकती है। 30 पोटेंसी में आपको इस कॉम्बिनेशन में 10 ml की मात्रा में लेना रहेगा। अगली दोस्तों दवाई आती है वह है लेमना माइनर। लेमना माइनर आपने देखा होगा यूट्यूब पर कई सारे डॉक्टर्स बताते हैं, बहुत अच्छी और बहुत ही स्पेसिफिक दवाई है। लेमना माइनर जो है ओवर ग्रोथ को कम करती है, नेजल पॉलिप्स की सारी सिम्टम लेमना माइनर से मिलते हैं, इसीलिए बहुत ही स्पेसिफिक दवाई हो जाती है नेजल पॉलिप्स की। लेमना माइनर को 30 पोटेंसी में 10 ml की मात्रा में आपको इस कॉम्बिनेशन में डालना है। अगली दोस्तों दवाई आती है ट्रूकम मेरम वेरम। ये TMV इसको हम बोलते हैं, इसका नाम काफी बड़ा है, बाकी इसको शॉर्ट फॉर्म में TMV बोल देते हैं। TMV एक स्पेसिफिक दवाई है नेजल पॉलिप्स के लिए और ये इतना अच्छा काम करती है कि नेजल पॉलिप्स को धीरे धीरे छोटा भी कर देती है, घटा भी देती है। लंबे समय तक लेते हैं तो वो जड़ से भी खत्म हो जाता है। साथ में यदि आपको कैटरल बना रहता हो, बहुत ज़्यादा नाक से पानी आने की, म्यूकस आने की परेशानी होती हो, छींके ज़्यादा आती हो, रात को जब आप सोते हैं तो जिस करवट पर आप सोते हैं उस करवट पर पूरी नोज ब्लॉक हो जाती है, मतलब लेफ्ट करवट पर आप सोए हैं तो पूरी लेफ्ट नोस्ट्रिल पूरा ब्लॉक हो जाएगा, राइट पर सोए हैं तो राइट ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है तो TMV आपके लिए दवाई साबित हो सकती है, बहुत ही रामबाण। 30 पोटेंसी में 10 ml की मात्रा में आपको लेना रहेगा।
अगली और अंतिम दवाई है दोस्तों थूजा 30 पोटेंसी में। थूजा बहुत अच्छी दवाई है, आपके ओवर ग्रोथ में बहुत अच्छे से काम करती है। शरीर में कहीं पर भी ओवर ग्रोथ हो, थूजा बहुत अच्छा काम करती है। तो थूजा में हम क्या देखते हैं कि आपको बार बार छींके आती है, ओवर सेंसिटिव यदि आप हैं और आपको किसी भी प्रकार का नेजल पॉलिप्स है, आप उसको यूज कर सकते हैं, चाहे एक्यूट हो, चाहे क्रॉनिक हो, चाहे राइनाइटिस के कारण हुआ हो, किसी भी कारण से यदि नेजल पॉलिप्स हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छी दवाई होती है थूजा 30। तो ये सारी दवाइयों को आपको 30 पोटेंसी में ले लेना है। फिर से आपको दवाइयां बताता हूं। पहली दवाई है काली बाइक्रोम, दूसरी दवाई है लेमिना माइनर, तीसरी दवाई है सेंगुइनेरिया नाइट्रिकम, चौथी दवाई है TMV एंड पांचवी दवाई है थूजा 30। पांचों दवाइयों को आपको 30 पोटेंसी में लेकर के आना है। 10-10 ml सबकी लेकर के आइए, एक ही कंपनी की लेकर के आइए। एक 50 ml की शीशे में इसको मिला दीजिए, अच्छे से शेक कर लीजिए 10-12 बार। अब इसको आपको लेने का तरीका बताता हूं। आपको 5 बूंद डायरेक्टली जीवान पर डाल लेना है सुबह सुबह खाली पेट। ऐसे ही दोपहर में खाना खाने से 1 घंटा पहले खाली पेट आपको इसको 5 बूंद फिर से डाल लेना है। और ऐसे ही रात के समय खाना खाने से आधे 1 घंटे पहले डायरेक्टली जीवान पर 5 बूंद डाल लीजिए। इस प्रकार से दिन में आप जो है 3 बार 5-5 बूंद करके लेते हैं तो आपकी परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नेजल पॉलिप्स की DNS की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, पर शर्तें हैं आपको आपके चिकित्सक से परामर्श करके आप आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई भी साथ में लेंगे तो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आशा करता हूं आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए। यदि आपको मुझसे पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पहुंचाइएगा। किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।